वायर बाउंड रजिस्टर एक टाइप ऑफ रजिस्टर है जिसमें हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ बढ़ती है, ठीक है। और इसमें अब हम एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की टाइप पढ़ेंगे, रियोस्टेट। बट उससे पहले वायर बाउंड रजिस्टर की हम डेफिनेशन देख लें। अ वायर बाउंड रजिस्टर is a type of resistor constructed by a resistive wire typically made of nichrome। ये निकल और क्रोमियम का कम्बिनेशन बनता है और कांस्टेंट है अराउंड अ सेरामिक ऑन आर फाइबर ग्लास कोर ताकि वो कंडक्ट ना करे। These resistors are known for their ability to handle high power and temperature, making them suitable for various applications like power supplies, motor drives and temperature sensing। ज़ाहिर है ये टेम्परेचर का इनका जो कोफिशेंट है वो कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से इन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता इनके रेजिस्टेंस पर। और इसकी ज़ाहिर यहाँ पर एप्लीकेशन जो हैं वो पावर सप्लाईज़ में, मोटर ड्राइव्स में, टेम्परेचर सेंसिंग में हम यूज़ देख सकते हैं। अब अगर हम रियोस्टेट की तरफ आते हैं, सो रियोस्टेट की तरफ आने से पहले एक तो दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये यहाँ पर एक सिंबल ड्रॉ किया गया है, ये दूसरा सिंबल ड्रॉ किया गया है। बेसिकली इसका बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई आप सर्किट सिंबल ड्रॉ करते हैं और उसके ऑब्लिक उसको कोई एरो ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी वेरिएशन को शो करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पावर सप्लाई मैंने शो किया है, इस पर मैं अगर ये एरो ड्रॉ कर दूं क्रॉस तो ये ऑब्लिकली तो ये क्या करेगा, वेरिएबल पावर सप्लाई को शो करेगा, ठीक है। एक बात तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये वेरिएबल रजिस्टर को शो करेगा। अच्छा, अब रियोस्टेट की जो ज़ाहिर है ये ख़ास नाम है, ये क्यों पड़ा है? अ वेरिएबल रजिस्टर विच इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट। ज़ाहिर है बेसिक काम ही यहाँ पर इसका क्या है कि करंट को कंट्रोल करना है। क्यों? और वो भी हमें ये चीज़ ऑलरेडी ओहम्स लॉ में हमने पढ़ी है कि I इज़ इक्वल टू V बाई R। R की वैल्यू को हम चेंज करेंगे और उसकी वजह से करंट की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से। द टर्म रियोस्टेट, और रियोस्टेट का जो बेसिक टर्म है वो कहाँ से आया है? इंग्लिश साइंटिस्ट सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, और इनके जो डिराइवेशन उन्होंने की है ग्रीक से, वो क्या है? रियोस एंड स्टेटिस। और रियोस का मतलब ये है दैट करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। सो अब इस सिचुएशन में जब हम एक नॉर्मल सर्किट की तरफ आते हैं तो उसमें आप देखें यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ये सर्किट के अंदर भी एक वेरिएबल रजिस्टर को आप इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ज़रा आते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। ये बिल्कुल जो सेरामिक यहाँ पर शो किया गया था वो ये मटेरियल है, ये येलो वाला, ठीक है, जिसके ऊपर इसकी वाइंडिंग की गई है। ये वायर है वो जो कॉयल की फॉर्म में आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तीन टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल B है, C है और A है, ठीक है। ज़ाहिर है अगर मैं इस तरह करता हूँ कि A टर्मिनल के साथ वोल्टेज सप्लाई लगाकर यहाँ पर एक बल्ब लगाता हूँ और C के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो ज़ाहिर है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेगी, पूरी रेजिस्टेंस ये वाली मुझे मिलेगी और इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। दूसरा तरीका मैं ये कर सकता हूँ कि ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करके क्या कर दूँ, इन्हीं को कनेक्ट कर दूँ इसके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि मिसाल के तौर पर बजाय इसके मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करने के, तो ये यहाँ पर कंडक्टर बना हुआ है, ये कंडक्टिंग पाथ है, कंडक्टिंग पाथ पे करंट जा रहा है और ये एक तरह का शॉर्टकट हो जाएगा और आपका बल्ब बिल्कुल अपने पीक करंट पे ग्लो करेगा। थोड़ा सा मैं आपको इसकी रियल पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो ये वो टर्मिनल्स हैं जो हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं बार बार, ठीक है। ये उसका
समझ लें कि ये नॉर्मल जो टर्मिनल्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। अब आप देखें इस पहले फिगर में इन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर हम इन सेल्स को, ये पावर सप्लाई है, ये करंट के फ़्लो को शो करेगा, और यहाँ पर क्या किया गया है, इस पॉइंट को कनेक्ट किया गया है, इस पॉइंट पर एक टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, इस पॉइंट पर भी एक टर्मिनल कनेक्ट किया गया है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डायरेक्ट कंडक्टर है जो कि करंट फ्लो करवा रहा है, और उसकी वजह से बल्ब अपने प्रॉपर लाइट के साथ क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ये वाला रेजिस्टर है, ये बेसिकली वो वाइंडिंग है, ठीक है, ये क्या हो गया है, बाईपास हो गया है। दूसरी तरफ आते हैं कि अब हम टर्मिनल ए और बी को ये कंसिडर कर लेते हैं। अब आप देखें, मैं अब उसको क्या कर दिया, ये जो शॉर्टकट कंडक्टर था इसको हमने बाईपास कर दिया। अब जब मैं मिसाल के तौर पर अगर इसको कंसिडर करता हूँ कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो ये यहाँ से करंट की डायरेक्शन होगी, ये इस वायर के थ्रू आएगी, ठीक है, दिस वन दिस वे, और ये आपके पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखें कि ये जो ऊपर स्लाइडिंग पॉइंट है इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, ये जो कंडक्टर इसके साथ लगा हुआ है, और इसमें भी आपको वही रेजिस्टेंस मिलेगी जो इस वायर के, मतलब जो इसकी वाइंडिंग की पूरी रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस कंडक्टर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ये वाला टर्मिनल आपने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये वाला रेड वाला जो है ये आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये इस वायर के थ्रू जाएगी, फिर जहाँ पर इसका कनेक्शन है फिर यहाँ से इधर हो जाएगी। ये वाला आपके पास रेजिस्टेंस, ये पूरा रीजन ये स्किप हो गया। लेकिन चूँकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उतार ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको ग्लो कम फील हो रही है, ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही। इसी को अगर हम क्या कर दें, इधर शिफ्ट कर दें, तो आप देखें यहाँ पर आपको ये ग्लो नज़र आएगी। सो अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर इसके बाद ये इस रास्ते से करंट सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसको इस स्लाइडर को राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में जो इस मौजूदा टर्मिनल लगा हुआ है इसमें राइट की तरफ जाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और लेफ़्ट की तरफ जाने से रेजिस्टेंस कम होगी। तो ऑब्वियसली आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करंट को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें नॉर्मली लैब्स में इसको यहाँ से इस तरह से प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से स्टूडेंट्स के जहन में ये आइडिया आ जाता है कि किस तरह से लेंथ के वेरी होने से रेजिस्टेंस क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। आई होप सो यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा रियोस्टेट का। वीडियो को जो मैसेज मैंने देने की कोशिश की है वो इस टॉपिक की दी है ताकि आपको अगर इसमें कोई मसला है रियोस्टेट में या वेरिएबल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने में तो वो आपको यहाँ पर समझ आ जाए। बेसिकली जो रियोस्टेट यहाँ पर यूज़ होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये रेजिस्टेंस और लेंथ का जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है उसको एड्रेस किया जाता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स हों रिगार्डिंग फ़िज़िक्स, MD-CAT या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट्स हैं वो आपको प्रॉपर मिलती जाएं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा उठाया जा सके। थैंक यू।